मैंने महसूस किया कि उस समय जिससे मैं डर कर इधर उधर भागा करता था, उनमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह सब डरावनी चीज़ें बार बार मेरे सामने आई और मुझसे हार गई। फिर वह मुझे देखकर इधर उधर भागने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उनके आने जाने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर याद रखना, यह जो कुछ भी आप सपने में देख रहे होंगे, यह आपके कर्म और भावनाएं हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान करने के बाद रात को डरावने सपने आते हैं, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, ध्यान एक सफाई कर्मचारी की तरह है जो आपके भीतर जो कुछ भी होगा उसे बाहर निकालने लगता है। डर है तो डर बाहर आएगा, प्रेम है तो प्रेम, दया है तो दया, और करुणा है या क्रोध है, जो कुछ भी है वह बाहर आने लगता है। क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, इसलिए आप उन सब चीज़ों को देखने लगते हैं। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव बाहरी दुनिया में तो नहीं होता, परंतु रात को सोने के बाद आपके अंतर मन में वह सब चीज़ें चलती रहती हैं। जैसे चलती रहती है वैसे ही सपने दिखाई देते हैं। सपनों के कई स्तर होते हैं और सपने कई तरह के होते हैं। जैसे आप किसी की चिंता में हो और दिन भर आप उसी चीज़ की चिंता कर रहे हो, तो रात को आपको उस चीज़ से संबंधित जिसकी आप चिंता कर रहे हैं उसका सपना आएगा। दूसरा, दिन भर आप सोच तो किसी और विषय पर रहे थे, पर रात को आपको सपने बड़े ही अनजान आते हैं। उन सपनों का आपकी ज़िंदगी से कोई लेना देना भी नहीं होता। कुछ इस तरह के सपने आपको दिखाई देते हैं, और यह तब दिखाई देते हैं जब आप रात को सो जाते हैं और एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां आप नहीं की स्थिति में होते हैं। यानी आपका कोई अस्तित्व नहीं बचता। पूरी रात नींद में कुछ मिनट ऐसे होते हैं, और जब आप वापस उन 4-5 मिनटों को गुजारने के बाद वापस आ रहे होते हैं, यानी आपका अस्तित्व फिर से जाग रहा होता है, तब आप एक ऐसे आयाम से, एक ऐसी दुनिया से होकर निकलते हैं जहां पर उन चेतनाओं का वास होता है जिनके पास शरीर नहीं है। तब आप ऐसी अनजान चीज़ देखते हैं जो आपने कभी नहीं देखी। तीसरी तरह के सपने होते हैं जिसमें आप आने वाले भविष्य की कुछ झलक देख पाते हैं, और यह सपने वास्तव में सपने नहीं होते बल्कि मेमोरी होती है। यह कभी कभी उस समय बन जाती है जब आप पूरी रात में सोते समय उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां आपका अस्तित्व नहीं होता। यानी कि जब आप पूरी रात में सोते हैं तो आप पूरी रात होते हैं, पर एक समय ऐसा होता है जब आप मृत्यु का अनुभव कर रहे होते हैं। जैसे मृत्यु के बाद व्यक्ति गायब हो जाता है, वैसे ही पूरी रात में कुछ समय के लिए हम गायब हो जाते हैं। मतलब शरीर तो रहता है पर हमारा अस्तित्व नहीं रहता। ना कोई मित्र, ना कोई रिश्ता, ना कोई प्रेम, ना कोई क्रोध, ना कोई चिंता और ना कोई चाहत, ना हम किसी के, ना कोई हमारा, क्योंकि उस समय हम होते ही नहीं हैं और उस समय हम ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए होते हैं। यह ब्रह्मांड और सब कुछ नियमों पर चल रहा है। हर चीज़ नियम के अनुसार से हो रही है। जब हम उस समय ब्रह्मांड के साथ जुड़े होते हैं तो हमें आगे पीछे का सब कुछ पता होता है। हर चीज़ हमें पता होती है, परंतु जैसे बेहोश व्यक्ति को आप किसी भी जगह से ले जाएं, उसे कुछ भी पता नहीं चलता। हमें भी उस समय कुछ पता नहीं चलता, पर कभी कभी हमारी मेमोरी में, आने वाले समय की मेमोरी, कुछ झलक रह जाती है, और जब हम उठते हैं तो हमें लगता है कि हमने कोई सपना देखा है, पर वास्तव में वह मेमोरी होती है। हमने कोई सपना नहीं देखा होता, पर हमें ऐसा कुछ वहम हो जाता है कि हमने सपना देखा है। इसका अनुभव ज़्यादातर लोग करते ही हैं। कभी कभी आपको लगता है कि जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है वह पहले ही हो चुका है। वह पहले हुआ नहीं है, पर आप देख चुके हैं। वह आपकी मेमोरी में पहले से ही स्टोर है। जैसे ही वह चीज़ आपकी आंखों के सामने से गुजरती है, आपको लगता है कि मैं यह पहले देख चुका हूँ। चौथी तरह का सपना होता है हमारे अंतर मन की भावनाओं से जुड़ा हुआ। हमारे अंतर मन में क्या भरा पड़ा है कोई नहीं जानता, हम खुद भी नहीं जानते। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं, पर आपके अंतर मन में आप बहुत बुरे हो सकते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बुरे हैं,
पर आपके अंतर मन में आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। जन्मों जन्मों की भावनाओं को आपके अंतर मन ने संभाल रखा है, उसमें बहुत कुछ भरा पड़ा है। जो व्यक्ति ध्यान करता है, खासकर रात्रि ध्यान, उसमें भी खासकर नींद में किया जाने वाला ध्यान, और अंत में चाहे आप कोई भी ध्यान कर रहे हो, यह होता ही है। जैसे जैसे आपका ध्यान बढ़ता है, गहरा होता जाता है, आपके अंतर मन की परतें खुलने लगती है। अब उसमें क्या क्या छुप कर बैठा है सब बाहर आने लगता है। व्यक्ति के अंदर कुछ हो ना हो, पर एक चीज उसके भीतर हमेशा रहती है, वह है डर। डर की भावना हर मनुष्य में हमेशा, और मनुष्य में ही नहीं, हर प्राणी में रही है। डर की भावना बहुत प्रबल है। ध्यान में सबसे ज्यादा यही परेशान करती है। अब डर किसी भी चीज का हो सकता है, कुछ खोने का डर, कुछ होने का डर, किसी के आने का डर, भूत का, प्रेत का डर, जो सबसे बड़ा डर है, क्योंकि बचपन में ही बच्चों को भूत प्रेत से डराया जाता है। सबसे ऊपर और सबसे गहराई में तो वही बैठा है, परंतु अंतर मन में और भी चीजें होती है। जो कुछ भी आपने जन्मों जन्मों में कमाया है, सबका हिसाब वहां पर है। प्रेम, दया, करुणा और पता नहीं कितनी तरह की भावनाएं वहां पर है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो एक एक करके आपके अंतर मन की परतें खुलने लगती है, और उन परतों में से जैसी भी भावनाएं बाहर आती हैं, वैसे ही सपने आपको दिखाई देने लगते हैं। खासकर डरावने सपने बहुत आते हैं, परंतु आप जानते ही हैं कि सपने हमें हिला कर रख देते हैं, क्योंकि सपनों में हम एक अलग ही दुनिया में, अलग ही जिंदगी में चले जाते हैं, और वह भी असली। आपको लगता ही नहीं है कि आप सपना देख रहे हैं, और यह सपना टूट जाएगा। जब सपना टूट जाता है तब जाकर आप राहत की सांस लेते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें डरावने सपनों से कोई फर्क ना पड़े। अब मैं जो चीज आपको बता रहा हूं उसे ध्यान से समझना। ठीक से समझ लोगे तो आपके अंतर में चल रही किसी भी चीज का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप अंतर यात्रा पर निकलोगे, आपका शरीर एक पूरा ब्रह्मांड है। आप अपने शरीर के ब्रह्मांड के मालिक हैं। आपकी चेतना उस शरीर में रहती है। अब उसके भीतर जो कुछ भी होगा, उसके कर्ता धर्ता आप ही हैं। आप यह मान लीजिए कि आपके शरीर के भीतर आप ही ईश्वर हैं। वैसे तो वास्तव में आप हैं। आपको यह मानना है कि आपके शरीर के भीतर आप ही ईश्वर हैं। आपके अंतर में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी भावनाएं हैं, विचार हैं, जो कुछ भी है, आपसे ही उत्पन्न हो रहा है और आप में ही विलीन हो रहा है। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह हो रहा है। आपके सपने आपसे उत्पन्न हो रहे हैं और आपको ही डरा कर चले जाते हैं। खासकर सपनों में जो कुछ भी बन रहा है और मिट रहा है, सब आपसे बन रहा है और आपके द्वारा ही मिटाया जा रहा है। वहां आपकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। फिर चाहे बड़े से बड़ा शैतान हो, भूत हो, प्रेत हो, मैं सपनों की बात कर रहा हूं, चाहे जो हो, क्या ईश्वर के सामने उसकी कोई औकात है? क्या वह ईश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? आपकी जरा सी इच्छा से वह सब नष्ट हो जाएगा। वहां आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। मैं आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं ध्यान कर रहा था तो एक समय ऐसा आया जब मुझे डरावने सपने आने लगे। कोई मेरे बाल खींच कर ले जाता था, कोई मेरे पीछे पड़ा रहता था। कभी मैं छिपता रहता था तो कभी मैं डरता रहता था, घबराता रहता था। मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई देती थी कि मैं पूरी रात सो नहीं पाता था। फिर ध्यान करते करते मुझे यह अनुभव हुआ कि मेरे भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसका निर्माता मैं ही हूँ। अच्छा है या बुरा है, जो कुछ भी है मुझसे ही उत्पन्न हो रहा है। तो जो चीज़ मुझसे उत्पन्न हो रही है वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकती है? यह तभी हो सकता है जब मैं अपने आप को कमज़ोर मान लूँ, मैं अपनी हकीकत से दूर हो जाऊं। और हकीकत यह है कि अपने भीतर अपने शरीर रूपी ब्रह्मांड का मैं ही ईश्वर हूँ। यहाँ जो उत्पन्न होगा मेरी मर्जी से होगा और जो नष्ट होगा मेरी मर्जी से होगा। मैं जिसे चाहे रहने दूं और जिसे चाहे हटा दूं। मैंने अपने दिमाग को यह बातें समझाई। ऐसा नहीं था कि एक बार कह देने से दिमाग इस बात को मान लेता है।
हमें बार बार अपने आप को यह बात समझानी पड़ती है। हर बार जब भी हम सोने जाते हैं, उससे पहले हमें यह अनुभव करना होता है कि मैं ही हूँ, बस मैं ही हूँ। धीरे धीरे हमारे अंतर में यह बात बैठ जाती है और जैसे जैसे यह बात अंतर मन में बैठ जाती है, हम अपने सपने में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते चले जाते हैं। मैंने महसूस किया था कि उस समय जिससे मैं डर कर इधर उधर भागा करता था, उनमें मेरा सामना करने की हिम्मत नहीं थी। वह सब डरावनी चीज़ें बार बार मेरे सामने आई और मुझसे हार गई। फिर वह मुझे देखकर इधर उधर भागने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि उनके आने जाने का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर याद रखना, यह जो कुछ भी आप सपने में देख रहे होंगे, यह आपके कर्म और भावनाएं हैं। यह कोई भूत प्रेत नहीं है, विचारों का एक पिटारा है जो खुल जाता है। एक बात याद रखना, हमारे पास वही भावनाएं और कर्म नहीं होते जो हमारी चेतना लेकर आती है। हमारे पास जिस शरीर में हम जा रहे हैं, उस शरीर के पूर्वजों के कर्म और भावनाएं भी हमारे पास होती हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ही प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।